हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब एजुएनांस। फ्रेंड्स, आज जो क्लास रही आपंकर जो 2013 ओटी जो होता से जो इंग्लीश पेपर था से इंग्लीश पेपर को लेकिन तो फ्रेंड्स आम जमी जानते कि आमर पेडागोजी आसू कि किसी कंटेंट आसू कि रिपीट आसता है। तो आशा करे कि भिडियोटी आपंपाई निहाती बेनिफिशियल रहिबो। तो एथरू आप निश्चित भाव हेल्पफुल पाइबे। तो लेट नक प्रथम जी आम क्वेश्चन नंबर 61 को। तो प्रथम क्वेश्चन कौन देती तो 4 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हर इंग्लीश इज ए मदर टंग। तो मदर टंग मैंने मुझे चाहिए तो मदर टंग मैंने कौन आम जन्म रो लांगुएज टाइम कही आम कौन कह मदर टंग कह नुह कि तेणु ये आम क्वेश्चन देती कौन ना 4 कंट्री 4टा देश ना आम कह जो इंग्लीश आपंकर कौन है मदर टंग माने मातृभाषा। कौन कौन ऑप्शन 1 अच्छी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ हो गोटे ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कही आप यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये गोटे। थर्ड ऑप्शन कही यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। फोर्थ ऑप्शन कही यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। देखो फ्रेंड्स ये कह चाहिए ये आप जापान कटिज, चाइना कटिज, ठीक अच्छे ये रशिया कटिज। किंतु प्रथम ऑप्शन देखो यूनाइटेड किंगडम आउ यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 4टा जगह देश कौन हुए ना इंग्लीश कथबार्ता करती से मातृभाषा ही इंग्लीश। तेणु यही 4टा देश आपंकर इंग्लीश इज द मदर टंग ऑफ their country. Okay, then comes to next question. Question number 62. If ramsa राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान is being organized in the state level by the OMSM माने कौन रोचे OMSM रो ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, then SSA सर्व शिक्षा अभियान is being organized by ये कौन हम ऑप्शन देखो आपंकर SCRT स्टेट काउंसिल फॉर जो रिसर्च ट्रेनिंग, DPP हम ना DPC हम ना OPEPA हम। तो फ्रेंड्स ये OPEPA ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्रामिंग अथॉरिटी। ओके OPEPA। नेक्स्ट अच्छे आपंकर ओडिशा इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज ए डैश लैंग्वेज। ओडिशा रे जो इंग्लिश की पढ़ाई थाए कि क्यों लैंग्वेज पे पढ़ाई थाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आम देखो आप 10th क्लास एग्जाम दे ना लिखिथे देखिए FLO दे लिखा हो तो SLE। तो फ्रेंड्स ये जो SLE फुल फॉर्म कौन कि सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। तामाने एठी इंग्लिश को हम क्यों लैंग्वेज व्यवहार करछंती ना सेकेंड लैंग्वेज। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन राइट आंसर कौन है आपनकर ऑप्शन नंबर बी। ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एटा भलसे देखो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन अछि एमती क्वेश्चन आसीबो आमे निश्चित भाव में प्रैक्टिस जारी रखिबा टिके डिफिकल्ट हेले भी आमे ताको सॉल्व कर परबा। ठीक अछि आशा करबी आपन माने समस्त पूरा हार्डली लागिथिबे एग्जाम पई। राइट सीक्वेंस फॉर द लर्निंग ऑफ 4 माइक्रो स्किल्स कौन रहिबो राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। रीडिंग एटा आपन सीक्वेंस कहि दिछि तो सीक्वेंस अनुसार हम सोचेबा पड़िबो। तो आमे जानिथिबा LSRW एटा नाम सीक्वेंस अछि नै कि L फॉर लाइक लिसनिंग, लिसनिंग कोड अछि ऑप्शन सी रो देखो आ कोड लिसनिंग फास्ट नाही तो जो कटि गले ऑप्शन सी हला आपन करेक्ट आंसर। देखो S फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग अछि, R फॉर रीडिंग, रीडिंग अछि, W फॉर राइटिंग, राइटिंग अछि कि नहीं निहाती अछि। तेणु ऑप्शन सी हला हमर करेक्ट आंसर। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 65 को स्किमिंग। स्किमिंग माने कोन कि एटा सब स्किल हो गोटे कहा सब स्किल हो लिसनिंग हो ना राइटिंग हो ना रीडिंग हो ना स्पीकिंग हो स्किमिंग कहार हो एटा राइट आंसर हो आपनकर रीडिंग रो स्किमिंग। स्किमिंग करी पढन जोटा में टोटल स्कैनिंग स्किमिंग जो पढन गोटे विषय लिखा अछि हम हल्का हल्का देख दे पड़ेबा। स्कैनिंग में डिटेल्स लिखि पड़ेबा। ठीक अछि स्किमिंग में हल्का हल्का देख दे पड़ेबा। नेक्स्ट हम जिबा कोन 66 को समराइजिंग नोट मेकिंग रिपोर्टिंग। देखो समराइज करबा आपन देखिबे जो एग्जाम माने कर आपनकर गोटे बड़ पासेज दे थाए ताको समराइज कर लिखिया पे कोइ थाए माने ताठू कोन एक्सट्रैक्ट कर लिखिया पे एक्सट्रैक्ट पड़े। इंग्लिश मीडियम देखिबे से माने कर पड़ थाए नोट मेकिंग आ पढ़ी के नोट लिखंती रिपोर्ट भी लिखंती। तो एटा कोन हबो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो एटा आपन रहबो फ्रेंड्स राइटिंग ही रहबो। ओके नेक्स्ट हम जिबा क्वेश्चन नंबर 67 को। क्वेश्चन 67 देखो कोन दिछि होलिस्टिक इवैल्यूएशन। होलिस्टिक इवैल्यूएशन रहिला लर्नर्स मान द्वारा कोमिति किपरि होबा होइथाय यूनिट एंड इवैल्यूएशन, टर्म एंड इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मंथ एंड इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स एटा कोन रहबो ए इजीली हम कहि परिबा कि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टा कि कोन निरंतर भाव जोटा से हम होइथाय मूल्यांकन सेटा थाय। ठीक अछि कि नेक्स्ट फ्रेंड्स पे हमें 68 को The right of children to free and compulsory education was made in the year dash.
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛି କେବେ ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2007 2008 2009 2010 ତ फ्रेंड्स এটা ଆପଣଙ୍କର রাইট आंसर କହିବ ଆପଣଙ୍କ 2009 ঠিক আছে 2009 এটা ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କ'ଣ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोटी आपणकर 6 ରୁ 14 वर्षर पिला मान रहिले सेमानकु प्राथमिक शिक्षा देवार प्लानिंग रही। नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 69 को कही व्हाट स्टेप्स डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर को टीचर पाई को स्टेप नबाटा निहे दरकार कौन करने टू अंडरटेक फैसिलिटी देवाई कौ मानक रीडिंग पिला रीडिंग हैबिट को बढ़ाया ताको को प्रकार को स्टेप ना दरकार ऑप्शन देखो देखिए रीडिंग न्यूज़पेपर आउ देखिए पिक्चर एंड मैप रीडिंग लाइब्रेरी रीडिंग ऑल ऑफ द अबव तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे आपंकर ऑल ऑफ द अबव कहीं सब गुड़िक आम कम आसो न्यूज़पेपर पढ़ले भी हम पिक्चर मैप रीडिंग कले भी हम लाइब्रेरी रीडिंग कले भी हम तेणु ये सब गुड़िक हम ऑल ऑफ द अबव ओके एबे जा क्वेश्चन नंबर 70 को बाय एजुकेशन एजुकेशन द्वारा आई मीन मु बुझे कौन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट है सबकि माने बेस्ट आम ड्राइंग कर गोटे इन चाइल्ड हो कि मेन बॉडी हो माइंड हो कि स्पिरिट हो ये किए कहते ऑप्शन एम के गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आर एन टागोर रवीन्द्रनाथ टागोर तो राइट आंसर फ्रेंड आप एम के गांधी महात्मा गांधी ही कहते कौन बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड द मेन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी ये पैराग्राफ दीजिए आपको ओके पैराग्राफ आप पढ़ी पारे मुझे किस समय रखुच्छी पज कर पज कर पैराग्राफ फास्ट पढ़ु देखो दिस इज ए स्टोरी अबाउट मोगल ये अकबर स्टोरी अच्छी जोटि कि सी 500 वर्ष पूर्व आप केवे आई थिंक 1556 बोधे मत मन पकड़ कहे आप कमेंट कर जड़े से भारत शासन करते although he had no education he had a great respect for learning he invited some of the greatest scholars from different parts of the country and come to his court and help him to rule the country he chose 9 of these wise men to be his close advisor and to follow their advice in all matters. The 9 wise men were known to Navaratna or the 9 gems of gems Akbar's court. The most famous of the 9 gems was Raja Birbal, who was always emperor's side. Birbal had a great sense of humor, who often said things which made Akbar laugh. Okay, whenever Akbar felt sad, he called Birbal to tell him a joke or a humorous story. Birbal never failed to make Akbar laugh, but although his stories were funny, there was a great wisdom in them. Akbar respected him and loved him like a brother. तो फ्रेंड्स ये थला हमको पैसेज टी एबे क्वेश्चन को हम जिबा क्वेश्चन दिस कोन टिके देखिबा जिन को दछु द अनयूजुअल थिंग अबाउट अकबर अकबर को सरे अनयूजुअल थिंग कोन थिला देखन फ्रेंड्स हम आटी पैसेज मु फास्ट जाउची ए देखंतु ए देची कि अकबर कुड नॉट रीड और राइट अकबर इलिटरेट थिले माने पाठ पढि लिखि पानथले किबा पढि पानले किबा लिखि पानथले सेठी ताको थिला कोन अनयूजुअल थिंग तेनु एठी कोन होबो देखंतु ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट किंग ऑफ इंडिया ही हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर लर्निंग ही वाज इलिटरेट ही लव्ड इंडियंस तेनु ऑप्शन सी है आपनकर करेक्ट आंसर एबे जिबा क्वेश्चन 72 को अकबर इनवाइटेड 9 जेम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विथ व्यू टू से 9 जन को बाछिथिले विभिन्न देशरु आनिथिले ताको दरबार को कोन पाई helping him to rule his country, listening to stories to them, listening to their songs, getting himself amusement. No. तो फ्रेंड्स देखो तो एटा आपनकर ऑप्शन नंबर ए टा ही करेक्ट हो काहे कि helping him to rule his country बुझी कि नहीं एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को the 9 gems of Akbar's court were dash केमसे कोन थिले स्कॉलर थिले ना म्यूजिशियन थिले सिंगर्स एंड डांसर्स हम जानछोती से समस्त कौन थे स्कॉलर थे नुह कि एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन को बीरबल भी थे तो बीरबल हैड ए सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ऑफन सेड थिंग्स व्हिच मेड अकबर लाफ ऑफन ऑफन माने कोन होती एटा ऑफन टा अपन कोन कहबा ऑफन टा कोन होबा यूज हिची नाउन ना वर्ब ना एडजेक्टिव ना एडवर्ब तो फ्रेंड देखंतु एटा अपन कोन होबो एडवर्ब होबो एटा कोन होबो एडवर्ब होबो ऑफन टा कोन होबो छि ऑफन सेड बार लइछि एटा वर्ब होछ तो एडवर्ब होबोटा Birbal and Akbar was age-loving age and respectable as a dash. Birbal for Akbar was a loving and respectable as a dash.
मिनिस्टर क्वार्टियर स्टोरी टेलर ब्रदर एटा कोन हम आपनकर एटा अपन ऑप्शन राइट डी रे राइट आंसर ब्रदर माने भाई के बोली से पूरा ताको भल पाउतले काको अकबर बीरबल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स में तापर पैराग्राफ दिछुटे इन फुटबॉल हॉकी अदर गेम एटा फ्रेंड्स मु रखुची अपन पॉज करी ठीक अछि पॉज कर थोड़ा अपन पढि नियंतु तापर हम क्वेश्चन जीवा ओके। तो हमें देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि द कंट्री व्हिच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिकेट व्यूअर्स इन द वर्ल्ड एटा अपन जानछन पासेज पढे दरकार पड़ो नै जे माने क्रिकेट देखु जानथिबे कि भारत रे क्रिकेट बहुत पसंद न कि अधिकांश दर्शक सब क्रिकेट खेल देखिବାକୁ भल पाती तो एटा इंडिया ही हबो। A sixer at Melbourne cricket ground in Australia needs to clear much more ground than it does in Firoz Shah Kotla ground in New Delhi काहे कि देखंतु मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया अछि एटा विशाल बडटा अछि किंतु फिरोज शाह कोटला अछि आपन दिल्ली रे टी छोट अछि बेगत तेणु मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आपन कोन हबो बड हबो काटू फिरोज शाह कोटला ग्राउंड तेणु ऑप्शन बी हैला आपन करेक्ट आंसर नै कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आपन कोन हबो बड हबो तेणु सेठी कोन हबो छक्का मारी सहज टिके 6 मारे 6 केतर कोन माने खेल न दन क्रिकेट में कोइ रखे चाहिबी कोइ बैट्समैन बॉल को हिट करछि ते बॉल ऊपर ऊपर माने एयर रे जाई कि बाउंड्री को थाए कोइ सीमा रेखा थाए ता पार पड़छि तो छक्का में तो एटा सहज हबो कोठी ना जो छोट हबो तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बड हबो काटू फिरोज शाह कोटला थारु तेणु ऑब्वियसली मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बड तेणु फिरोज शाह कोटला थे अधिक छक्का हबो मेलबर्न टिके कष्ट हबो। सीके नायडू वाज ए ग्रेट डैश जो क्रिकेट खेल देखु जानि थिबे ही वाज ए फॉर्मर इंडियन कैप्टन सीके नायडू ताको नाम सब खेल भी सीके नायडू ट्रॉफी से ऑलराउंडर बॉलर बैट्समैन विकेट कीपर से बैट्समैन थे कौन थे फ्रेंड्स से आई थिंक बैट्समैन थे यस बैट्समैन थे सीके नायडू बैट्समैन थे अपने पैसेज देखि जानि पाथुए सीके नायडू ओके देखो ये देखे सीके नायडू एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन ओके पैसेज टाको फ्रेंड्स भल से पढ़ी देबे जा फले आपन को बेनिफिशियल रहबो जत्ते बडी टाइम मिलबो आपन को अधिक समय टिके पैसेज भल से पढ़ी देबे ना पैसेज आपन श्योर श्योर मार्क दबो। नेक्स्ट दिबा 79 को क्रिकेट हैज बीन वेरी पॉपुलर दिस डेज बिकॉज़ ऑफ डैश क्रिकेट एबे बहुत पॉपुलर काहे कि चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट विथ टॉल मनी टेलीविजन कवरेज ऑनर एंड डिग्निटी। तो देखो आगुर कौन थला ऑनर डिग्निटी सब रही जो खेल मनी भी विभिन्न खेल मिलूँ चिल्ड्रेन पिला सब खेल भल पाते किंतु टेलीविजन जो कवरेज आगुर नाला तेणु एबे सेटा हेछि। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी वाज इन डैश हेडक्वार्टर आईसीसी कोड अछि लंडन दुबई मुंबई मेलबर्न एटा अपन राइट आंसर हो दुबई ओके। नेक्स्ट जी हमें 81 को मोहन्स मदर इज डैश एलपी स्कूल टीचर एलपी लागु देखो एल ए उच्चारण होची तो एटा कोन हबो आर्टिकल बसियो ए एन द एटा पंकर कोन बसियो तेणु ठीक आर्टिकल आपंकर एन बसियो काहे कि ना एठी ए उच्चारण होची तेणु ठीक साउंड जो अछि हम ए तेणु एन बसियो ऑप्शन बी एला आपंकर करेक्ट। एबे जे 82 को डॉक्टर मनोज दास इज ए वर्सेटाइल राइटर द अंडरलाइन नाम फ्रेज एन डैश ए और एन डैश देखो ए वर्सेटाइल राइटर कथा कहिसे तो वर्सेटाइल माने कोन हटाबो देखो डॉक्टर मनोज है आपन को सब्जेक्ट ई छला आपन हेल्पिंग फॉर ये कोन कहै वर्सेटाइल होय आपन कोन ए आपन कंप्लीट कर सेंटेंस को तेणु एटा आपन कोन कॉम्प्लीमेंट कोन जो आपन करो कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जीवा 83 को प्लीज डोंट थ्रो ए स्टोन डैश मंकी अच्छा एठी को अछि मंकी को हमें कोन करे स्टोन फिंगर ना एटा कोन हबो 2 अगेंस्ट ऑन 8 एटा को प्रिपरेशन लागिवो एटा अपन करो 8 लागिवो कोन लागिवो 8 लागिवो ओके। तो फ्रेंड हमर प्रिपरेशन आर्टिकल क्लास भी हेछि अपन देखि परिबे। नेक्स्ट हो अपन 84 सीमा सांग डैश एठी कोन हबो अपन करो इन ए टाउन हॉल यस्टरडे beautifully yesterday in a town hall beautiful in the town hall yesterday beautiful in the town hall। तो राइट आंसर कोन फ्रेंड्स आपन करो देखंतु सीमा सांग अछि तो एटा ब्यूटीफुल पड़ आसीबो देन इन द टाउन हॉल yesterday कोन बेटा आपन yesterday ओके। तो नेक्स्ट हम जीवा तले राइट आंसर करला फ्रेंड अपन सी ऑप्शन सी अपन करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु 85 को माय फ्रेंड विष्णु
presented me with a or n dash camera on my wedding day। मो सांग विष्णु मत प्रेजेंटेड गला प्रेजेंटेड मी मत देला कोनटे की कैमरा ना ब्यूटीफुल न्यू अमेरिकन कैमरा अमेरिकन न्यू ब्यूटीफुल कैमरा न्यू ब्यूटीफुल अमेरिकन कैमरा ना ऑप्शन डी अमेरिकन ब्यूटीफुल कैमरा। तो ये आपको कौन आंसर रहबो देखो से टाइम आगे ब्यूटीफुल लगे टाइम ब्यूटीफुल आगे लगे पड़ो ब्यूटीफुल तब न्यू अमेरिकन कैमरा तेणु ए हमटा ए ब्यूटीफुल ऑप्शन ए है आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा राधा वाज मेड डैश एट द पार्टी राधा वाज मेड डांस टू डांस डांसिंग और डांस टू डांस बेटा ये कौन हम आपनकर टू डांस राधा वाज मेड टू डांस एट द पार्टी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा में द पुलिस फेल्ड टू कैच द क्रिमिनल बिफोर दे अराइव द स्पॉट द क्रिमिनल डैश पुलिस फेल्ड टू कैच पुलिस फेल्ड होला कहीं क्रिमिनल धरिया पाई बिफोर दे अराइव से आसिया पर स्पॉट को पहुंचला बेलू क्रिमिनल कौन होता देखो जो गोटे आपंकर प्रेजेंट पास्ट सिंपल होची आरटा कौन हम आपंकर पास्ट परफेक्ट हम तेणु हेड एस्केप्ड हम ये राइट आंसर कौन हम क्रिमिनल हेड एस्केप्ड ये पास्ट परफेक्ट आगे जोटा हम से आपंकर हेड परफेक्ट लगी माने परफेक्ट सेंस आसीबो। नेक्स्ट इफ गांधी मेड ए प्रॉमिस ही डैश इट गांधी मेड ए प्रॉमिस माने पास्ट टेंस होची तेणु ताकू विल तो हबो ना एठी जदि आपण गांधी जी किछु प्रॉमिस करथले त सेटा को रखुथले एटा आपण राइट आंसर करबो केप्ट ही केप्ट इट। तने 89 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट हाउ आर यू माय डियर एटा क्वेश्चन दिछि ना ओटे जदि आपण क्वेश्चन दिछि क्वेश्चन मार्क डीटा अछि आपनकर सी और डी रे किंतु हाउ आर यू पर कमाट रहइबो तने एठी कमाट अछि तने ऑप्शन डी है आपनकर करेक्ट कि सी देखो कमा नाही किछि। एबे जे क्वेश्चन 90 को मिसेस मयूरी इज ए ग्रास विडो तो ग्रास विडो तो दे जो ए ग्रास विडो सेटा कोन आपण बुझोची ए यंग विडो ए विडो हु हैज illicit relations with men a man whose husband is temporarily away from her a working old woman। तो राइट आंसर है फ्रेंड ए वुमेन whose husband is temporarily away from her सब ग्रास विडो माने कहया माने जे किछि दिन पे स्वामी जी तांकठू दूरे जाइछन्ती एटा हम कहि परिया कोन ग्रास विडो। ओके तो फ्रेंड्स ये थिला आज रो इंग्लिश क्लास टी आशा करी आपन निश्चित भल लागिथो जदि भल लागिथो नेते आपन को रिक्वेस्ट होला कि आपन लाइक करिवे चैनल को नया करी आस्ते सब्सक्राइब करिवे एवं फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवे। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।